शायद आपने महसूस किया हो कि बाज़ औक़ात आम ग़िज़ा खाने से भी तकलीफ़ हो जाती है। वाज़ेह रहे, हमारी हर ग़िज़ा चंद कीमियाई अज्जा का मजमुआ होती है। इनमें से बाज़ अज्जा सेहत के लिए मुज़िर भी हो सकते हैं। उनके मुज़िर असरात से बचने के लिए आगाही और एहतियात की ज़रूरत है। मसलन आलू बज़ाहिर एक मुफीद ग़िज़ा है। अगर आलू को कब्ल अज़ वक्त छील कर रख दिया जाए और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो उनसे नुकसान पहुँच सकता है। शायद आप यकीन न करें कि आलू में कुदरती तौर पर एक जहर भी पाया जाता है। अगर आलू का छिलका उतार कर उसे 18 घंटे या इससे ज़्यादा मुद्दत तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह जहर ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर छिले हुए आलू धूप में रखे रहें तो ख़दशा है कि उनका इस्तेमाल और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। कई मुशाहदात के तजुर्बात से साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ग़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ कीमियाई अज्जा में से सब के सब हमारे लिए मुफीद नहीं होते, कुछ मुज़िर भी होते हैं। अमेरिका की शुमाली रियासत अड्डाहो आइडहो में आलू कसरत से पैदा होता है और होंठों और दहन की बाज़ बीमारियां भी इसी रियासत में सबसे ज़्यादा आम हैं। अगर ऐसा है तो क्या आलूओं को ग़िज़ा से खारिज कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आगाही का मकसद सिर्फ यह है कि घरेलू ख़वातीन और खाने पकाने वालों को आलूओं के इस्तेमाल में थोड़ी सी एहतियात से काम लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आलूओं को बहुत ज़्यादा अरसे तक स्टॉक नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद ही आलूओं का छिलका मुरझाकर सुखड़ जाता है और मज़ीद कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इसमें कले फूटने लगते हैं। अगर आप घर में आलू जमा करके रखते हैं तो उन्हें तेज़ रोशनी से भी बचाइए। जहाँ तक हो सके उन्हें तारीकी में रखिए। जब इस्तेमाल करने का वक्त आए तो उन्हें छील कर यूं ही पड़े ना रहने दीजिए। जापान में काश्त की जाने वाली एक तरकारी लीमा बैन में एक मुहलिक जिस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पाया जाता है, इस जिस की ज़्यादती इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। इसलिए कई ममालिक में लीमा बैन को कड़े कीमियाई इम्तहानात से गुजारा जाता है। साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक ये मुज़िर जिस बेहोशी, तनफ़ुस में रुकावट, सर का दर्द, सर चकराना और ऐसी ही कई दूसरी बीमारियां पैदा कर सकता है। हम जब भी ऐसे किसी आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, हमारा ध्यान यकदम बीमारी और मुआलिज की तरफ जाता है और हम दवा खाकर नफसियाती तौर पर कुछ सुकून महसूस करते हैं। आमतौर पर हमारा ख्याल अपनी ग़िज़ा की तरफ नहीं जाता। अक्सर लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा मुफीद है और कौन सी मुज़िर। आपको हैरत होगी कि खुबानी और आड़ू की तल्ख़ गुठली यानी बीज में भी यही जहर पाया जाता है। लीमू के अरक में कई अच्छे बारे अज़्ज़ा शामिल होते हैं। एक जिस ज़ुकाम दूर करने की सिफत रखता है, यही जिस सुनतरे में भी पाया जाता है, लेकिन इस जुज़्व की ज़्यादती सरदर्द, चक्कर, आसाबी फतूर, घबराहट, फिशार अलदम और इख्तिलान क़ल्ब का बाइस बनती है। लीमू के अरक में एक जुज़ ऐसा भी पाया जाता है जो जिल्द को सियाह और खुरदरा बना देता है। अगर धूप में ज़्यादा रहा जाए तो ये जुज़ और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, लिहाजा एतदाल ज़रूरी है। जिन मुल्कों में गोश्त और मछली को धुआं लगाकर महफूज रख कर खाया जाता है, वहाँ गोमुड़ी और रसोली की शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। इस ज़िम्न में आइसलैंड की मिसाल पेश की जा सकती है, जहाँ ये अमराज ज़्यादा हैं। भुने हुए गोश्त, सुनके हुए गोश्त और काफ़ी वगैरह के मुताल्लिक़ भी बाज़ ग़िज़ाई माहिरीन ने मिले जले अंदेशों का इजहार किया है। इंसान हर चीज़ तो नहीं छोड़ सकता, सिर्फ एतदाल से नुकसान का सद्देबाब किया जा सकता है। लिहाजा सिर्फ एक ही ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा न कीजिए, तवाज़ुन का लिहाज रखिए। मुतवाज़िन और मुकम्मल ग़िज़ा से नुकसान को रोका जा सकता है। पालक में कुदरती तौर पर एक तरशा मौजूद होता है। यह तरशा हमारे मैदे को साफ़ करता है, लेकिन इसकी ज़्यादती से अंदर ही अंदर खराश पैदा होकर खून की कै आ सकती है। इसकी वजह से रिक्न क़ल्ब सुस्त हो सकती है। शलजम, गोभी, फूल गोभी और आम इस्तेमाल की दूसरी तरकारियों में भी बाज़ मुज़िर रसां कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि मशरिक़ में ये एहतियात खाने के आदाब में शामिल रही है कि खाना भूख रख कर खाया जाए और हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहने से गुरेज किया जाए। सब्जियों, फलों और ड्राई फ्रूट्स में मौजूद नुकसानदेह अज्जा से बचने के लिए मुनासिब आगाही ज़रूरी है। नुकसान रसां अज्जा से हमें हमारा जिगर बचाता है। अगर जिगर का फेल ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा जहर भी इंसान की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अपनी सेहत की हिफाजत और तंदुरुस्ती के लिए हमें अपने जिगर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।